का इंटरनल प्रॉपर्टीज़ थी, यानी जब आप मेंबर कहीं से कट किए तो उस पर जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसको आप स्ट्रेस बोलते हो। लेकिन जो प्रेशर क्या होता है वो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होता है। अगर आप चाहें जनरल नॉलेज के लिए, हालांकि ये आएगा नहीं एग्ज़ाम में, लेकिन पूछ सकते हैं कि जो प्रेशर है आपका वो क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल क्वांटिटी होती है। यानी आप कोई भी एरिया ले लो बाहर, कहीं ऐसे सरफेस है, सपोज कीजिए आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे आपने इतना एरिया लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। इस एरिए पर आप अगर पी लोड लगा दोगे तो ये जो प्रेशर होगा, प्रेशर P इजकल टू क्या, लोड को आप F कर लो, F बाई ए, इसको ही क्या बोलते हैं। बाकी इसकी भी यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। इसकी भी यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा 1 बार इजकल टू 10⁵ पास्कल। यानी यहाँ से आप एक जनरल नॉलेज वाली चीज़ सीख सकते हो, 1 बार इजकल टू 10⁵ पास्कल, ठीक। नियर अबाउट होता है, अप्रॉक्सीमेट बताया हमने, देख लीजिएगा अगर आपको कुछ डाउट लगता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो क्या है और स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, ठीक। जो स्ट्रेस की यूनिट है वही, यानी जो स्ट्रेस की जो यूनिट है जिसको आप बोलते हो MPa, यानी सिग्मा की जो यूनिट थी MPa थी, वही आपकी E की भी यूनिट होती है। यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी यूनिट क्या होती है, MPa होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यही किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की भी यूनिट होती है। प्रेशर की भी यूनिट क्या हो गई, MPa हो गई। और बाकी लिखा हुआ है बोर्ड पे, ठीक। अब हम बात करते हैं जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस कौन कौन से स्ट्रेसेस हो सकते हैं। तो अभी समझने के लिए है, बाकी हम आगे और जब इसका चैप्टर आएगा वहाँ और डिटेल से आपको बताएंगे। तो स्ट्रेस जो है, 2 तरीके के स्ट्रेस होते हैं। एक तो होता है आपका नॉर्मल, और दूसरा जो है वो क्या है, शीयर स्ट्रेस है। शीयर स्ट्रेस है, ठीक। अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है, यानी जो नॉर्मल स्ट्रेस है, ये भी कई तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है, यहाँ पे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि नॉर्मल स्ट्रेस के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे उसके टाइप्स भी आप कह सकते हो। एक होता है बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस यानी जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं, ठीक। यानी बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाले स्ट्रेस को ही हम क्या कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस कहते हैं। और दूसरा क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेसेस। डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक। डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया, एक तो हो गया आपका बेंडिंग स्ट्रेस हो गया, दूसरा क्या हो गया, डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया, ठीक। अब ये जो डायरेक्ट स्ट्रेस है, ये 2 तरीके के, एक हो सकता है पॉजिटिव और एक हो सकता है निगेटिव। और बाकी जो बेंडिंग स्ट्रेस है इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस 2 तरीके के, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। यानी एक टेंसाइल स्ट्रेसेस हो गया और एक क्या हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया, कंप्रेसिव हो गया, ठीक। जैसे अभी नॉर्मल स्ट्रेस का जो ये पार्ट है आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे आपने देखा था जो बार हमने बनाया था, इस बार पे जब आपने पी लोड लगाया तो इस क्रॉस सेक्शंस पे, इसके परपेंडिकुलर का जो क्रॉस सेक्शन है इस पे अगर आपने टेंसाइल लोड लगाया है तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। अगर इसको आपने कंप्रेसिव लोड लगा दिया तो नॉर्मल कंप्रेसिव लोड लग जाएगा। यानी इस प्लेन पर, इस प्लेन के कटने पर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी समझ कीजिए उसको जो आपने उसको काट दिया, इसको काटा तो इस तरह से जो प्लेन देखा, लोड इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर लग रहा था, तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। वो भी क्या हो गया, टेंसाइल नेचर का हो गया। अगर यही आपका
ऐसे लगता है तो कंप्रेसिव नेचर का, और ऐसे लग रहा है तो टेंसाइल नेचर का। ठीक, अब ये जो बेंडिंग स्ट्रेसेस है ये क्या होगा, गलत नहीं लिखा है, सही है, बेंडिंग स्ट्रेसेस नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं। ठीक, ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये जो बेंडिंग स्ट्रेसेस है सर ये नॉर्मल स्ट्रेसेस होता है। तो आप बताइए, कमेंट में आप बताएंगे कि जो बेंडिंग स्ट्रेसेस है वो नॉर्मल स्ट्रेसेस होता है या शियर स्ट्रेसेस होता है। ठीक, तो अब देखिए बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में क्या है देख लेते हैं हम। यानी सपोज कीजिए कि ये आपका बीम है, ठीक, अब जब इसकी जो बेंडिंग हो रही थी इस तरह से जब बेंडिंग होगी इसकी, ठीक, तो यहाँ से अगर आप कोई क्रॉस सेक्शन देखोगे तो इस क्रॉस सेक्शन पे जो स्ट्रेस लगेगा, यानी इस क्रॉस सेक्शन को यदि हम यहाँ पर बना दें, यानी जो आपने वाई वाई सेक्शन लिया है, तो हमेशा क्या होगा, जो बेंडिंग स्ट्रेस का जो अजम्पशन है वो क्या कहता है, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन। तो इस तरह से जो आपको सेक्शन दिख रहा है, ठीक, ये यहाँ पर जो न्यूट्रल एक्सिस होगी, यानी जो न्यूट्रल एक्सिस है, इस न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होगा, ज़ीरो होगा। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे तो बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू भी क्या होगी, ऐसे बढ़ती जाएगी। सपोज कीजिए कि यहाँ पर 1 MPa है तो ऊपर जाके 2 MPa हो जाएगा, 3 MPa हो जाएगा, यानी इस तरह से वैल्यू इसकी ऐसे अगर बनाए ग्राफ तो इस तरह से बनेगा, यानी यहाँ से ऊपर आएगा फिर यहाँ 0 तक जाएगा, नीचे ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हैं ना, कि यानी बेंडिंग स्ट्रेस इस पे क्या है, यहाँ पे 0 है और टॉप पे क्या है, मैक्सिमम है, वो भी क्या होगा, अगर ये इस नेचर का है तो यहाँ पे कंप्रेसिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, टेंसाइल नेचर का होगा। ठीक, तो इतनी तो बात आपको समझ में आ गई कि जो बेंडिंग स्ट्रेसेस लग रहा है वो नॉर्मल ही होगा, नॉर्मल होगा, प्लेन के नॉर्मल होगा, एलॉन्ग नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एफ मैक्सिमम होगा, यहाँ पे भी एफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे टेंशन में होगा और यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन में होगा। यानी बेंडिंग स्ट्रेसेस भी दो हो गए, एक तो हो गया पॉजिटिव हो गया, एक क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इनका जो वेरिएशन होता है इस तरह से वेरिएशन करेगा, इस तरह से वेरिएशन हो। ठीक, ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक, कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, ऐसे भी बनाया जाता है, ऐसे भी, और इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक, यानी कहने का मतलब है, इतना तो आपको समझ में आ गया कि स्ट्रेसेस दो तरीके की, नॉर्मल और शियर स्ट्रेस। तो नॉर्मल में आपने देख लिया, एक तो क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, तो डायरेक्ट में क्या हो गया, कंप्रेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन या डायरेक्ट टेंशन। बाकी बेंडिंग जो स्ट्रेसेस हैं वो आपके इस तरह से, यानी इस नॉर्मल स्ट्रेस तो है लेकिन इसमें क्या है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या है, टेंशन है, सॉरी न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन। वो भी कैसे, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है बेंडिंग स्ट्रेस, ये आपको ध्यान रखना है। और एफ मैक्सिमम की जो वैल्यू है ये आगे हम आपको बताएंगे कैसे निकाला जाता है, M/Z, यानी एफ मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है, चाहे तो आप लिख सकते हैं बीम के केस में क्या आएगा, एफ मैक्सिमम की वैल्यू M/Z, Z होता जानते हैं I/Y होता है। ठीक, ये सब आगे हम देखेंगे चैप्टर में, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब इसको जब आप नोट्स बनाएंगे तो एक ही पेज में आप बना लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस का जो एग्जांपल है ये भी दो तरीके के, एक तो हो गया आपका डायरेक्ट शियर और एक क्या हो गया, इनडायरेक्ट शियर हो गया। ठीक, इनडायरेक्ट शियर, एक तो आपका डायरेक्ट शियर हो गया, एक क्या हो गया, इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट शियर तो आप जानते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि एक कोई सरफेस है इस तरह से, इस पे दो ब्लॉक लगे हैं, एक ब्लॉक ऐसे है और एक ब्लॉक आपका ऐसे है। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप P फोर्स लगाएंगे तो P फोर्स लगाने से क्या होगा कि ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, यानी ये जो कांटेक्ट सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस पे इस डायरेक्शन में एक शियर स्ट्रेस लगेगा। P फोर्स आप उधर लगा रहे थे तो इस पे शियर स्ट्रेस इस डायरेक्शन में
लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो शियर स्ट्रेस है वो किसी भी अलोंग दी प्लेन लगता है, अलोंग दी प्लेन लग रहा है, ठीक। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस हो गया। जो इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस है उसका एग्जाम्पल देखिए क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं टॉर्शनल। टॉर्शनल शियर स्ट्रेस जो होता है वो आपका कैसा है, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस है, वो भी एक प्रकार का शियर स्ट्रेस होता है। जैसे अगर आप सपोज कीजिए कि ये एक कोई सॉफ्ट है, तो इस सॉफ्ट पे यदि आप टॉर्क लगाओगे तो टॉर्क लगाने से जो शियर स्ट्रेस इसके सरकमफ्रेंशियल डायरेक्शन पे जनरेट होगा, सरकमफ्रेंस पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और नीचे आते जाएंगे तो धीरे धीरे रिड्यूस होता है, सेंटर पे जीरो हो जाता है, फिर इंक्रीज होता है, ठीक। सेम ऐसे होगा, बस अंतर सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे जो स्ट्रेस लग रहा था वो नॉर्मल लग रहा था और यहाँ पे क्या लगेगा, अलोंग दी प्लेन लगता है, ठीक। तो इसको भी चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं जैसे ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, टाउ मैक्सिमम होगा, ठीक है। अभी फार्मूला आगे आपको बताया जाएगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ इसका जो टाउ मैक्सिमम होता है 16t/πd³ करके जो फार्मूला आएगा, वो सारी चीज़ें आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। तो देखिए, जो हमने आपको बताया उसको एक बार रिकॉल कराते हैं आपको। तो आपको बताया गया कि प्रॉपर्टीज़ तो हमने देख ली थी, उसके बाद हमने स्ट्रेस के बारे में बताया। तो स्ट्रेस में आपने देखा कि स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल प्रॉपर्टीज़ है, और बाकी जो प्रेशर है वो आपका क्या है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, ठीक। जो स्ट्रेस की यूनिट होती है वही प्रेशर की यूनिट होती है, वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की भी यूनिट होती है, ठीक। और इसकी जो यूनिट है, स्ट्रेस की जो यूनिट है वो क्या है, Nm/mm², या फिर उसी को MPa आप बोलते हो, या पास्कल भी इसकी यूनिट होती है, लेकिन पास्कल इजकल टू होता है Nm/m²। और प्रेशर में हमने बताया कि एक पास्कल इजकल टू, सॉरी, पास्कल भी क्या है, प्रेशर की भी यूनिट है, और एक बार इजकल टू 10⁵ पास्कल होता है, यानी बार जो है आपका लार्ज यूनिट होता है और पास्कल क्या छोटा होता है, ठीक। और इसके बाद हमने देखा कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को 2 पार्ट में आप क्लासीफाई कर सकते हो। एक पार्ट जो है आपका वो क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया, और एक क्या हो गया, इनडायरेक्ट, सॉरी, एक तो हो गया नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, दूसरा क्या हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया। और नॉर्मल स्ट्रेस में आपने देखा 2 तरीके के, एक क्या होता है डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, 2 तरीके के, एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब टेंशन आप ले सकते हो और नेगेटिव का मतलब कंप्रेशन, ठीक। तो कैसे होते हैं उसके बारे में आपने देख लिया। बेंडिंग, उसके बाद हमने बताया कि जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो भी क्या है आपका, एक नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक। इसके बाद आपने नेक्स्ट देखा जो वो क्या है, वो हमने बताया कि जो आपके टॉर्शन होता है ये क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है, ठीक। शियर स्ट्रेस में भी डायरेक्ट शियर और इनडायरेक्ट स्ट्रेस, और जो टॉर्शनल स्ट्रेस हो किसका एग्जाम्पल है, शियर स्ट्रेस का, ठीक है। तो देख लीजिए, और कोई डाउट हो तो बताइए। जहाँ से आपको डाउट लग रहा है वो आप कमेंट में हम करिएगा, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे उसको और एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद जो आपको देखना है वो क्या देखना है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखना है, वो भी माइल्ड स्टील का या डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के देखने हैं।